मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही हिट कार्टून की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। और ये हम सब ने बचपन में बहुत देखा है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन सीरीज़ था ये, और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इस कार्टून में एक डेक्स्टर नाम का यंग लड़का है जो कि बहुत ही जीनियस है, और उसके रूम में एक सीक्रेट लैब है जहाँ वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स या इन्वेंशंस करता रहता है, लेकिन वहाँ उसकी बड़ी बहन आके उसे परेशान करती रहती है। तो आइए और बात करते हैं इस टीवी सीरीज़ के बारे में। नॉस्टैल्जिया मोड में तो हम लोग सब फिर पहुंच ही चुके हैं। बचपन में हम लोगों ने कितने मज़े से ये टीवी सीरीज़ देखी है। ये सीरीज़ आया था 1996 में और चला था 2003 तक, और इसमें टोटल 4 सीजन्स थे और कुल मिला के 79 एपिसोड्स। इसमें डेक्स्टर नाम के एक बॉय जीनियस को दिखाया गया है। उसके रूम में एक सीक्रेट साइंस लैब है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। डेक्स्टर के मम्मी पापा को नहीं पता है कि डेक्स्टर के रूम में एक साइंस लैब है। डेक्स्टर की एक बड़ी बहन है जिसका नाम डीडी है। वो हमेशा डेक्स्टर को परेशान करती रहती है, और यकीन मानिए ये कैरेक्टर इतना मस्त है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है और डेक्स्टर को धमकी देती रहती है कि मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुमने एक साइंस लैब घर में बना रखी है। डीडी को बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल और खुश रहने वाली दिखाया गया है, और वो हमेशा एक्सीडेंटली डेक्स्टर के एक्सपेरिमेंट्स ख़राब कर देती है। डेक्स्टर को इसलिए अपनी बहन ज़्यादा पसंद नहीं है। डेक्स्टर के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है मैनडार्क, और वो डेक्स्टर की क्लास में भी है। इसे भी एक जीनियस दिखाया है, लेकिन वो हमेशा डेक्स्टर का कुछ ना कुछ बुरा करता रहता है, इसलिए डेक्स्टर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। खैर, इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं और बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है ये कार्टून सीरीज़। आइए अब थोड़ा सा प्लॉट की बात करते हैं। सो डेक्स्टर को इसमें एक यंग लड़का दिखाया गया है और उसे काइंड ऑफ एक नर्ड जैसा दिखाया गया है। नर्ड का मतलब जो हमेशा पढ़ाई लिखाई करता रहता है। सो डेक्स्टर को चश्मा लगा हुआ है और उसके बेडरूम में एक बुक केस के पीछे उसने एक सीक्रेट साइंस लैब बनाई हुई है जिसके बारे में उसके मम्मी पापा को नहीं पता है। उस सीक्रेट लैब को सीक्रेट पासवर्ड या कोई छुपे हुए स्विच या लीवर से खोला जा सकता है। डेक्स्टर अपनी लैब में आए दिन साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। वैसे तो डेक्स्टर को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल होता रहता है। वैसे तो डेक्स्टर की फैमिली को एक अमेरिकन फैमिली ही दिखाया गया है, लेकिन डेक्स्टर का एक्सेंट यानी कि बोलने का अंदाज़ इसमें बड़ा अजीब सा है। मतलब कि वो अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोलता है। डेक्स्टर के माँ बाप का नाम इसमें नहीं बताया गया है और इसमें उन्हें बस मॉम और डैड ही रिफ़र किया गया है। डेक्स्टर की बड़ी बहन डीडी हमेशा चीयरफुल रहती है और बहुत ही हाइपर एक्टिव रहती है। वो हमेशा ही मस्ती और तबाही मचाती रहती है डेक्स्टर की लैब में। वैसे तो पढ़ाई के मामले में डीडी को उतना होशियार नहीं दिखाया है, लेकिन वो एक बहुत ही ऑसम बैले डांसर है और अपने भाई से ज़्यादा चालाक है, और डीडी अपने भाई की मदद के लिए कई बार एडवाइस भी देती है। डेक्स्टर वैसे तो परेशान रहता है अपनी बहन से, लेकिन वो अपनी बहन से प्यार भी करता है जिसे वो जताता नहीं है। और अगर डीडी किसी खतरे में पड़ती है तो डेक्स्टर तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाता है। डेक्स्टर का दुश्मन है इसमें मैनडार्क एस्ट्रोमोनॉव। उसके पास भी खुद की एक साइंस लैब है जो कि डेक्स्टर की साइंस लैब से कई गुना बड़ी है, लेकिन मैनडार्क के एक्सपेरिमेंट जनरली बुरे होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से वो पावर गेन करने की कोशिश में लगा रहता है या फिर डेक्स्टर के एक्सपेरिमेंट्स को बर्बाद करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। जैसे जैसे सीजन्स आते जाएंगे मैनडार्क की दुश्मनी डेक्स्टर से बढ़ती चली जाती है और उसकी लैब भी और बड़ी होती चली जाती है, और डेक्स्टर के इन्वेंशन ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैनडार्क। और मैनडार्क की सिर्फ एक ही कमज़ोरी है और वो है डीडी, क्योंकि मैनडार्क डीडी से बहुत प्यार करता है। अच्छा, एक बात और, डेक्स्टर्स लैब का एक एपिसोड सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते थे जो कि नॉर्मली 7 से 12 मिनट के होते थे। जनरली टोटल 3 सेगमेंट्स होते थे एक एपिसोड में। एक सेगमेंट तो डेक्स्टर्स लैब का होता था, दूसरे सेगमेंट में डेक्स्टर्स के पालतू बंदर को दिखाते थे। तो इसमें दिखाते थे कि डेक्स्टर के पेट मंकी के पास सुपर पावर्स है, लेकिन ये बात डेक्स्टर को नहीं पता है, और इस बंदर का सुपर हीरो नाम था मंकी। जी हाँ, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन बंदर ही है।
तो मंकी मिशंस पर जाता था बुराई से लड़ने के लिए। इसमें उसके साथ एक पार्टनर भी होती थी जिसका नाम था एजेंट हनी ड्यू, और एक कमांडर जनरल भी दिखाया गया है, और कुछ और भी सुपर हीरोज़ इसमें दिखाए जाते थे। मंकी की सुपर पावर्स है उड़ना, टेलीकिनेसिस यानी कि दिमाग की शक्ति, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड। और हाँ, इस सेगमेंट का नाम था डायल एम फॉर मंकी। तीसरा सेगमेंट का नाम था द जस्टिस फ्रेंड्स। इसमें 3 सुपर हीरो दिखाए गए हैं जो कि एक अपार्टमेंट में साथ में रहते हैं एज रूममेट्स, और उस अपार्टमेंट का नाम है मस्कुलर आर्म्स। पहले सुपर हीरो का नाम है मेजर ग्लोरी, जो कि एक अमेरिकन फ्लैग पर बेस्ड कॉस्ट्यूम पहनता है। ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है मार्वल कॉमिक्स के कैप्टन अमेरिका वाले सुपर हीरो से और डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन से। इसकी सुपर पावर्स है उड़ना, सुपर स्ट्रेंथ और हीट विजन, और डेक्स्टर इस सुपर हीरो का बहुत बड़ा फ़ैन है। दूसरा सुपर हीरो है वेल हेलन। ये इंस्पायर्ड है मार्वल कॉमिक्स के थॉर से। इसके पास एक मैजिक इलेक्ट्रिक गिटार है। और तीसरा सुपर हीरो है इनफ्रैगेबल क्रंक, जो कि इंस्पायर्ड है मार्वल कॉमिक्स के इनक्रेडिबल हल्क वाले सुपर हीरो से। ये एक बहुत ही बड़ा और मस्कुलर मॉन्स्टर जैसा दिखता है। इसमें ना ज़्यादातर इनके सुपर हीरो वाली लाइफ कम दिखाई है, बल्कि ज़्यादातर ये सुपर हीरोज़ डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और डेली सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ये दिखाया गया है। और ये फुल कॉमेडी सेगमेंट होता है। इसको ना एक सिटकॉम की तरह दिखाया जाता है, जैसे फ्रेंड्स वाली टीवी सीरीज़ है ना, बस वैसे ही। और यकीन मानिए बहुत ही मस्त है ये वाला सेगमेंट, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे आप लोग। मेरी तरफ से खैर रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बहुत ही मस्त सीरीज़ है। फुल ऑन बकर सीरीज़ है ये, खासकर डीडी वाला कैरेक्टर, उसको तो आप लोग देख के ही हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इसके एपिसोड्स मोस्टली कुछ ऐसे होते हैं कि डेक्स्टर को एक्सपेरिमेंट करता है और डीडी उसे परेशान करती रहती है, और अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट किसी तरह फेल हो जाता है। लेकिन इसमें जो डायलॉग्स और मस्ती डीडी करती रहती है वो बहुत ही फ़नी है। और डेक्स्टर का दुश्मन मैंडार्क भी डेक्स्टर के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है। तो इसमें एज सच कोई ख़ास कहानी नहीं है, बस ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। अच्छा, और इसमें डेक्स्टर और डीडी भाई बहन है, तो ये सीरीज़ खासकर सिबलिंग्स को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ना डीडी जैसे जैसे अपने भाई को परेशान करती है, मुझे तो अपनी बहन की बहुत याद आती है ये सीरीज़ देख के। एनीवे, इसे देखिए और मज़े लीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। डेक्स्टर का इसमें सरनेम नहीं बताया गया है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट यह है कि उसका एक्सेंट क्रिएटर ने अपने दोस्त के फ्रेंच एक्सेंट से इंस्पायर होकर लिया है। तीसरा फैक्ट यह है कि इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है गेंडी टाटाकोव्स्की, और ये 27 साल के थे जब डेक्स्टर स्लैब कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाने लगा था। तो ये सबसे यंगेस्ट एनिमेटर बन गए एनिमेशन की दुनिया में। जनरली लोगों की एज इस फील्ड में 40 के आसपास होती है या उससे ज़्यादा। एक्चुअली इसके बारे में और बोलूँ तो उस वक्त कार्टून नेटवर्क गेंडी जैसे ही छुपे हुए टैलेंट्स ढूंढ रहे थे, जिनके पास कहानी तो है लेकिन उनके पास अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और कार्टून नेटवर्क फुल क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे थे सभी क्रिएटर्स को, यानी कि वो लोग जैसी मर्जी चाहे कार्टून्स बना सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन कंपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ऐसी ही एक सीरीज़ रही है द पावरपफ गर्ल्स, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हिट रही है बच्चों के बीच पुराने समय में। उसका रिव्यू भी मैं आगे आने वाले समय में करूँगा। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.9, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है एनिमेशन के हिसाब से, जिसे रेट किया लगभग 51,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही मस्त सीरीज़ है, बहुत ही मस्त एनिमेशन है इसका। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।